आज हम बात करेंगे उस एक इंसान की जिसने बिना तलवार उठाए एक पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। जी हाँ, ये कहानी है महात्मा गांधी की। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत, एक विशाल देश जिसमें 30 करोड़ लोग रहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हवा में ना एक बेचैनी थी, आजादी की एक तड़प थी, लेकिन सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। और सवाल ये था कि आज़ादी मिलेगी कैसे? क्या इसका रास्ता हथियारों से होके गुजरेगा, ताकत के दम पर, या फिर कोई और तरीका है, शांति का, धैर्य का? उस वक्त पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं दो विचारधाराओं के बीच में मानो बटा हुआ था। और ठीक इसी मोड़ पर इतिहास में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसने शांति का रास्ता चुना, और सिर्फ चुना ही नहीं बल्कि उस रास्ते पर चलकर दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम और आप महात्मा के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये दो रास्ते आखिर थे क्या। देखिए, एक तरफ तो था बल का रास्ता, मतलब हथियार उठाओ, लड़ो और अपनी आजादी छीन लो। और दूसरी तरफ था गांधी का रास्ता, अहिंसा का, यानी बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और आजादी हासिल करना। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस इंसान ने दुनिया को अहिंसा का इतना बड़ा पाठ पढ़ाया, उसकी खुद की शुरुआत बड़ी ही साधारण थी, बल्कि आप कह सकते हैं काफी अनपेक्षित। गांधी अपने बचपन में इतने शर्मीले थे कि उनकी दुनिया बस किताबों तक ही सिमटी हुई थी। किताबें ही उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि यही शर्मीला लड़का एक दिन करोड़ों लोगों की आवाज बन जाएगा। उनकी शुरुआती जिंदगी के कुछ पड़ावों पर नजर डालें तो 1869 में जन्म हुआ, सिर्फ 13 साल की उम्र में शादी हो गई और फिर वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1891 में एक बैरिस्टर बनकर भारत तो लौटे, लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए वकालत से कहीं बड़ा काम सोच रखा था। और फिर आया उनकी जिंदगी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो जगह थी दक्षिण अफ्रीका। तो आखिर ऐसा क्या हुआ वहां? मतलब एक शांत स्वभाव का वकील एक क्रांतिकारी कैसे बन गया? जवाब बहुत सीधा है, अन्याय का सीधा अनुभव। बात है 1893 की। गांधी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। सिर्फ 1 साल, लेकिन वहां जिस तरह के नस्लीय भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ा, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और वो 1 साल कब 20 साल में बदल गया पता ही नहीं चला। पूरे 20 साल! और ये 20 साल उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि वहां रह रहे हजारों लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बिताए। तो एक तरह से दक्षिण अफ्रीका गांधी के लिए एक लैब बन गया। यहीं पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यहीं पर उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह की तकनीक को विकसित किया। और यहीं वो एक शर्मीले वकील से एक निडर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बने। और इस 20 साल की तपस्या के बाद अब वो नेता तैयार था जो अपने देश लौटकर उसकी किस्मत को एक नई दिशा देने वाला था। साल था 1915। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नेताओं के कहने पर गांधी भारत लौट आए, और आते ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच था। उनका फलसफा बहुत साफ था। उन्होंने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि जो कहते थे उसे जी कर दिखाते थे। उन्होंने हर धर्म, हर जाति के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की, और इसी सादगी और सच्चाई की वजह से देखते ही देखते वो पूरे देश के बापू बन गए। और फिर उन्होंने अपने अहिंसा के हथियार का इस्तेमाल किया, एक के बाद एक 3 बड़े आंदोलनों में। पहले असहयोग आंदोलन, फिर वो ऐतिहासिक दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन, वो नारा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो जो चिंगारी दक्षिण अफ्रीका में लगी थी ना, वो अब तक भारत में एक ऐसी आग बन चुकी थी जिसकी लपटों ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो दिया था। दशकों का लंबा संघर्ष, अनगिनत बलिदान और अंतहीन आंदोलनों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे देश को सदियों से इंतजार था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद था,
गांधी जी और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना सच हो चुका था। एक नए राष्ट्र ने जन्म लिया था। लेकिन आज़ादी का ये जश्न ज्यादा दिन नहीं टिक सका। अभी देश को आज़ाद हुए कुछ ही महीने हुए थे कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। उस दिन राष्ट्र ने सिर्फ एक नेता नहीं, अपने बापू को खो दिया था। इस खबर ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। गांधी तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए, एक ऐसा सिद्धांत जो आज भी जिंदा है और हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाता रहेगा। और वो सिद्धांत है अहिंसा। अब अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट ना करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बात में एक पक्का यकीन है कि बुराई को सिर्फ और सिर्फ अच्छाई से ही जीता जा सकता है, कि नफरत का जवाब हमेशा प्यार से ही दिया जाना चाहिए। यही गांधी की पूरी जिंदगी का सार था। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जिस एक सिद्धांत अहिंसा ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को झुका दिया, क्या वो सिद्धांत आज की इस उलझी हुई दुनिया में हमारी समस्याओं का हल निकाल सकता है? क्या एक इंसान का शांति का रास्ता आज भी दुनिया को बदल सकता है?